हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम लोग इडियम्स फ्रेज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को आपके लिए लाए हैं, जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण और संभावित भी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन तमाम प्रश्नों में ज़्यादातर प्रश्न या तो प्रीवियस हैं या प्रोबेबल हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल नेओ क्लासेज हल्सी में। और आज के सेशन की पहले शानदार सवाल की शुरुआत करते हैं आपके साथ। तो हमारा पहला सवाल है, अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है खर्चीला चीज़ या वस्तु। खर्चीला चीज़ या वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट एलिफेंट। कहते हैं ना बर्डनसम, जो हमारे लिए बोझ हो। अब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर हमको 100 रुपये में आ जा रहा है और बदले में हम 500 रुपये की चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इसको हम लोग वाइट एलिफेंट कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या? अ वर्डनसम पोजीशन। ए वर्डनसम पोजीशन का मतलब होता है कि अत्यधिक बोझ, या यूँ कह सकते हैं कि जिसमें अत्यधिक खर्च हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइट एलिफेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अ बर्डनसम पोजीशंस यानी वैसा अधिकार, वैसा चीज़ें जो हमारे लिए एक बोझ क्रिएट करता हो, अधिक खर्च का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ टर्न कॉट। अ टर्न कॉट का मतलब होता है दल बदलू। क्या होता है बाबू? दल बदलू। वैसा इंसान जो दल बदलने में माहिर हो, आज इस दल में हो, कल उस दल में हो, अपने स्वार्थ के लिए दल को बदलता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्न कोट। तो इसका क्या मतलब होता है बाबू? वन हु चेंजेज वंस ओपिनियन और पार्टी। वैसा व्यक्ति जो अपना विचार या अपना दल को जरूरत के हिसाब से चेंज करते रहता है, उसको हम लोग टर्न कोट बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक। नाकों चने चबाना। नाकों चने चबाना या कठिन कार्य करना, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टू बी डिसीव्ड, ठगा जाना, ऐसा तो नहीं है। टू बी डिसीव्ड का मतलब क्या होता है बाबू? ठगा जाना। लेजी का मतलब आलसी होता है। कन्फर्म का मतलब निश्चिंत होता है। और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कठिन समस्या। यानी वैसी समस्या जो आपको नाकों चने चबाने पे क्या कर दे? मजबूर कर दे, आपको परेशानी में डाल दे, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपनी बड़ाई स्वयं करना या अपनी डफली स्वयं बजाना, अपनी राग स्वयं बजाना, यूँ भी कह सकते हैं हम लोग। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बोला कि सारा स्लाइड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरा पड़ा है। आप एकदम पूरा का पूरा वीडियो देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सभी लोगों को इसका मिल सके। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? अपनी बड़ाई खुद करना। तो देखते हैं हम लोग, ऑप्शन पे विचार करते हैं। प्रेज अदर्स लाउडली, दूसरों की बड़ाई जोर शोर से करना नहीं। स्पीक एब्यूसिवली, मतलब गाली गुप्ता से बात करना नहीं। प्रेज वनसेल्फ लाउडली, हाँ, वनसेल्फ मतलब होता है स्वयं की बड़ाई करना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, और लाउडली का मतलब जोर शोर से। जब कोई अपनी बड़ाई जोर शोर से करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है विड फेयर। विड फेयर का मतलब क्या होता है बाबू? उचित वादा या उचित बोली। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो है वह अपने कमिटमेंट को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो उसे हम लोग बिड फेयर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? वो सो प्रॉमिस, यानी वादा दिखाना या वादा निभाना। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना।
इसका मतलब क्या होता है बाबू? घुमा फिरा कर बातें करना। कभी कभी देखते होंगे कोई व्यक्ति है जो इस पॉइंट पे आना हो तो उसको वो पूरा राउंड करता है पहले, यानी निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर, मेन पॉइंट पर काफ़ी देर बाद पहुंचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बीट अबाउट बुश। देखते हैं ऑप्शन पे विचार करते हैं। अप्रोच अ सब्जेक्ट स्लोली, बिल्कुल किसी भी मुद्दे पर, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? मुद्दा। किसी भी मुद्दे पर काफ़ी धीरे से पहुंचना, यानी घुमा फिरा कर जब हम बातें करते हैं तो मेन मुद्दा पे बातें धीरे धीरे करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरीके से। इसका मतलब क्या होता है बाबू? किसी भी तरीके से, कोई भी जो संभव तरीका होता है, साम दंड भेद, कोई भी तरीका लगा करके उसको हम लोग बोलते हैं बाय हुक और क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, चाहे सही हो या गलत हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय फेयर और फॉल मीन्स, यानी सही या गलत कोई भी तरीका से बस काम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फेउस। मॉर्फेउस जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है, यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नींद के देवता। क्या होते हैं बाबू? नींद के देवता। यानी जब हम लोग जो है वह नींद के देवता के बाहों में होते हैं तो इसका मतलब हमको अच्छी नींद आने वाली है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउंड अस्लीप। साउंड अस्लीप का मतलब होता है अच्छी नींद। क्या होता है बाबू इसका मतलब? अच्छी नींद, या एक साउंड स्लीप का मतलब होता है स्वस्थ नींद, जो हमको स्वस्थ रखने में क्या करता है? मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, और ये काफ़ी पॉपुलर जो है वह फ्रेज है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी मौके का क्या कर लेना है? फ़ायदा उठा लेना है। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसरवादी लोग होते हैं कि हर मौके का क्या करते हैं? फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन, यानी हर जो फेवरेबल कंडीशन है उसका फ़ायदा उठाना, उसका लाभ उठाना, उसी को हम लोग बोलते हैं मेक है व्हाइल द सन शाइन्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्खों की जन्नत। मूर्खों की जन्नत या झूठी दिलासा कह सकते हो। मूर्खों की जन्नत या झूठी आशा में जीना, या इसको क्या बोलते हैं बाबू? झूठी आशा में जीना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस प्रश्न का ऑप्शन पे विचार करते हैं हम लोग। क्या है पहला? एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक अल्प विकसित जो है वह देश। यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है बाबू? आदर्श राज्य। इसका मतलब क्या होता है? आदर्श राज्य। ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं किसी चीज से, कर्म से रिलेटेड। इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंड ऑन वेन हॉप्स। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता कि ऐसी खुशी जो व्यर्थ में हो, बेकार में हो, यानी हम खुश हैं लेकिन इस खुशी का कोई मकसद नहीं हो और ये खुशी हमारी जल्द ही व्यर्थ और बेकार होने वाली है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ऐसे स्टेट में हैप्पी रहना जो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, उसको हम लोग फूल्स पैराडाइज बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए मैन ऑफ अ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ अ स्टॉक का मतलब होता है प्रभावहीन व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जिसका कोई प्रभाव ना हो। प्रभावहीन व्यक्ति या तुच्छ व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं, जो एकदम किसी काम का नहीं हो। तो वहाँ पर देखिए क्या है, वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रभावहीन व्यक्ति या तुच्छ व्यक्ति। यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आ गाला डे। गाला डे का मतलब क्या होता है बाबू? खुशी के दिन या पर्व के दिन। खुशी के दिन या पर्व के दिन को हम लोग बोलते हैं क्या? गाला डे। तो आइए ऑप्शन पे विचार करते हैं। ए डे ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है बाबू? शोक।
शोक का दिन, यानी ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या, ए रेनी डे का मतलब क्या होता है, रेनी डे का मतलब ये होता है दुख के दिन, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ए रिलीवेंट स्टोरी का मतलब होता है संगत कहानी, क्या है, संगत कहानी। और ए डे ऑफ फेस्टिविटी का मतलब होता है उत्सव या त्योहार का जो दिन होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है कि एक ही समय में जो है वह अपना विचार बदलना, यानी यूं कह सकते हैं क्षणिक होना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है क्षणिक होना और बात बदलना, यूं कह सकते हैं बात बदलना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वैसा व्यक्ति जो अभी कुछ कह रहा हो और अगले ही पल कुछ कहे, तो वहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सपोर्ट एंड अपोज एट द सेम टाइम, यानी वैसा व्यक्ति जो अपनी बातों से सामने वाले को जो है वह क्या है, कंफ्यूज कर दे कि वो कहना क्या चाहता है, किसके पक्ष में बोलना चाहता है, यानी कंफ्यूज्ड व्यक्ति यूं कह सकते हैं, कंफ्यूज्ड व्यक्ति कह सकते हैं, कंफ्यूज्ड सिचुएशन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है समृद्ध घर में पैदा होना, समृद्ध घर में पैदा होना या धनी घर में पैदा होना, पैदा होना या धनी घर में पैदा होना। कहते हैं कि जब कोई धनी परिवार में पैदा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बोर्न ऑफ वेल्दी पेरेंट्स, धनी माता पिता के यहाँ जन्म लेना, मतलब क्या, बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, यानी उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू। क्या होता है बाबू, दिखावटी आंसू। आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कहता है इंसिडेंटली, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन टेक अ फर्म स्टैंड, तीसरा ऑप्शन है इनसिंसियर सॉरो। इनसिंसियर सॉरो का मतलब क्या होता है, इनसिंसियर का मतलब होता है अनिष्ठा। क्या होता है बाबू, अनिष्ठा, या यूं कह सकते हैं झूठा, जिसमें निष्ठा ना हो, जिसमें प्यार ना हो। और सौरो का मतलब क्या होता है बाबू, दुख होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनसिंसियर दुख, यानी जिसमें कोई निष्ठा नहीं हो वैसा दुख, यानी झूठा दुख। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉल अ स्पीड स्पैड, कॉल स्पेड स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना, स्पष्ट कहना। कॉल स्पेड स्पेड का मतलब क्या होता है बाबू, साफ साफ कहना या स्पष्ट कहना, क्लियर कहना, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं जो भी सही है, दूध का दूध और पानी का पानी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल स्पेड स्पेड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, टू स्पीक वेरी प्लेनली। प्लेनली का मतलब होता है साफ सुथरा बोलना, एकदम स्पष्ट रूप से। आउट स्पोकन का मतलब क्या होता है, एक बोलते हैं ना हम लोग देहात में मुंह जब्बड़ होना, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, आउट स्पोकन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कॉर्डियली का मतलब होता है हार्दिक रूप से, या यूं कह सकते हैं शिष्ट रूप से, है ना। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक रूप से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एट द 11th आवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है बाबू। 11th आवर का मतलब होता है आखिरी क्षण में, आखिरी पल में, है ना। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मैच वगैरह जब हम लोग देखते हैं तो आखिरी कुछ पल में, क्षण में जो है वह गेम पलट जाता है। जिधर लूजर होता है, लूजर होने वाले टीम होता है, उधर गेम पलटता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 11th आवर, यानी आखिरी क्षण में। तो जस्ट इन टाइम का मतलब होता है एकदम एन वक्त पर, ठीक लास्ट मोमेंट में जब सब कुछ चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 11th आवर में। तो जस्ट इन टाइम का मतलब होता है एकदम ठीक समय के जस्ट बिफोर कह सकते हैं, यूं ऑन टाइम ही कहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टू बी अंडर क्लाउड,
टू बी अंडर क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में होना, संदेह के घेरे में होना। टू बी अंडर क्लाउड का मतलब होता है बाबू संदेह के घेरे में होना। हम बोलते हैं ना कि फलाना व्यक्ति या फलाना चीज़ें जो है वह संदेह के घेरे में है, तो उसको बोलते हैं बी अंडर क्लाउड। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। पजल का मतलब होता है दुविधा में होना। एंजॉय द फेवर मतलब पक्ष का आनंद लेना। टेक थॉटलेसली, माफ करें, टॉक थॉटलेसली का मतलब होता है विचारहीन की तरह बातचीत करना, तर्कहीन की तरह बातचीत करना। और जो हमारा राइट आंसर है टू बी अंडर सस्पिशन का मतलब होता है दुविधा में होना, यानी ये कह सकते हैं संदेह में होना, संदेह के घेरे में होना, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोक वंस नोज इनटू, पोक वंस नोज इनटू का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अगर हम किसी के काम में हस्तक्षेप करते हैं या काम में हम लोग जो है वह बाधा डालते हैं तो इसको बोलते हैं हस्तक्षेप करना, छेप करना या बाधा डालना, या क्या बोलते हैं बाबू इसको, बाधा डालना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इंटरफेयर। क्या हो जाएगा बाबू, टू इंटरफेयर का मतलब होता है क्या, हस्तक्षेप करना या बाधा डालना। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग, अभिन्न अंग या महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्ट एंड पार्सल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला जो ऑप्शन है बाबू इसेंशियल पार्ट यानी आवश्यक हिस्सा। क्या है बाबू, आवश्यक हिस्सा। दूसरा ऑप्शन पे भी जरा विचार कर लेते हैं, हैवी पैकेज मतलब बहुत बड़ा पैकेज है ना। यूजलेस पार्ट बेकार का हिस्सा। कॉम्पेंसेट का मतलब होता है सद्भावना देना या यूं कह सकते हैं तसल्ली देना। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसेंशियल पार्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये था आपके लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को प्यार देने के लिए, धन्यवाद।